Hello everyone, welcome to the dynamic study. And this is our second curiosity concept video. Or in this video, we discuss about the some technical words that is related to the solid waste. We only discussed about the technical words. देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बात है वो अलग है, उसमें कई स्टेजेस होते हैं, जैसे कि वेस्ट का जनरेशन, वेस्ट का कलेक्शन, वेस्ट का डिस्पोजल होना या ट्रांसपोर्टेशन होना। ये चार स्टेप्स मेनली जो पाए जाते हैं ये अलग होते हैं। मैनेजमेंट की बात आती है, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की बात भी अलग होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को यूज करेंगे कि जैसे कि सॉलिड वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट आते हैं। म्यूनसिपल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, कमर्शियल वेस्ट हो गया, और भी चीज़ें आ गई। कौन कौन से जो और भी टर्म जैसे यूज़ किए जाते हैं, गार्बेज हो गया, ट्रैश हो गया, बल्की वेस्ट हो गया, ये सारे जो वेस्ट टर्म यूज़ किए जाते हैं सॉलिड वेस्ट में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सॉलिड वेस्ट में आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, या तो वो लॉ से रिलेटेड आएंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल में आपके क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंट में, और कुछ क्राइटेरिया दे देगा कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर कुछ टेक्निकल वर्ड आएगा और उसको समझाने की बात की जाएगी कि हाँ इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके यूनिट 7 सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको ज़रूर एक बार अपना सिलेबस देख लेना चाहिए। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, तो अगर आप सीरियसली उसको एक बार ब्रीफली नहीं, रैपिडली नहीं, अच्छे से पूरे सिलेबस को देखेंगे कि क्या क्या पार्ट है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब टॉपिक कितने यूनिट में डिवाइडेड है, और क्या क्या चीज़ें पूछा है, तो आप ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ोगे। तो इससे आप फोकस होकर के स्टडी करोगे और आपके 10% की प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा सॉलिड वेस्ट। देखो हमारे जो लॉ में बताया गया है कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली यही होता है कि ऐसा वेस्ट जो कि ना तो लिक्विड होता है ना तो गैस होता है, उसको सॉलिड वेस्ट बोल दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे बात की गई है एनी मटेरियल दैट वी डिस्कार्डेड, कोई भी मटेरियल आप जो डिस्कार्ड करते हो वो वेस्ट होता ही है। वो फर्स्ट यूज़ में ना हो, फर्स्ट यूज़ करने के बाद अगर उसको फेंक देते हो, सेकंड यूज़ के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो वो वेस्ट कहलाता है। और वेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि लिक्विड ना हो और ना ही गैस हो, तो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। और इसमें आपके मेनली जो पार्ट में डिवाइड किया जाता है वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है या इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होता है। देखो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो आपका होता है वो ऐसा वेस्ट होते हैं जो कि जनरेट होते हैं आपके रेसिडेंशियल एरिया से, कमर्शियल एरिया से, इंस्टीट्यूशनल एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से सोर्सेज जो होते हैं। लेकिन इसमें ऐसे वेस्ट नहीं आते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल बॉडीज़ या म्यूनसिपल स्लज हो गया, जैसे स्लज जो आपका लिक्विड पार्ट में आ जाता है थोड़ा सा, कंबस्जन ऐश हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये सब थोड़े से हैजार्डस वेस्ट में भी आ जाते हैं, या फिर अलग कैटेगरी इनकी होती है उसमें आ जाते हैं। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में बस आपके घर से निकलने वाला जो, और जो शॉप्स होती हैं, होटल्स होते हैं, यहाँ से निकलने वाली चीज़ें जो होती हैं सब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में आती हैं। बेसिकली हम जो मैनेजमेंट करते हैं या गवर्नमेंट का जो भी क्लीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान चीज़ें चलाई जाती हैं, ये अर्बन में निकलने वाले वेस्ट यानी म्यूनसिपल वेस्ट के लिए ही चलाई जाती हैं। इंडिया में 62 मिलियन टन्स वेस्ट जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू द CPCB। देखो सॉलिड वेस्ट बेसिकली आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। सॉलिड वेस्ट क्या है कि ऐसा वेस्ट जो आप रिफ्यूज़ कर दे रहे हो या फिर डिस्कार्ड कर दे रहे हो फर्स्ट यूज़ के बाद, या कोई भी चीज़ जैसा चिप्स की पैकेट लिया, चिप्स खाया और उसकी पॉलीथीन को फेंक दिया, तो वो एज अ वेस्ट हो गया, रिफ्यूज़ कर दिया आपने उसको। अब आप वो दो कैटेगरी में आ सकता है, या तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकता है, या फिर वो अदर तरीके का वेस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन, आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, किसी डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, किसी रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऑटो बॉडीज़ हो गई, या इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री में जो भी आपके पेस्टिसाइड या फिर बहुत सारी चीज़ें, लेदर इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं कुछ भी, उसकी प्रोसेसिंग में निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो भी वेस्ट हो सकता है। तो फिर आप म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में दो इसकी जो मेन कैटेगरी इसको मानते हैं कि हाँ ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट दो तरीके का हो सकता है। जैसे बेसिकली आजकल जो यूज़ किया जाता है वेट और ड्राई वेस्ट, तो या फिर बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो गार्बेज वेस्ट जो होता है वो पूरी तरीके से फूड वेस्ट होता है, पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। और रबिश जो होता है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, ट्रैश या नॉन कंपोस्टेबल। देखो सॉलिड वेस्ट जनरेशन, ये आप यहाँ की जो बात हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है थोड़ी सी। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में चार मेन प्रोसेस होते हैं। एक तो आपका होता है वेस्ट जनरेशन, जब भी आप कोई चीज़ कौन सा जनरेट कर रहा है वेस्ट, कौन वेस्ट जनरेट कर रहा है, सोर्स क्या है उसका, कहाँ से वेस्ट जनरेशन हो रहा है। ये जब हम आप अगला वीडियो देखेंगे अभी तो बाद में, तो उसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो उसमें हम समझेंगे सॉलिड वेस्ट जनरेशन को ही मिनिमाइज़ करके किस तरीके से हम वेस्ट जनरेशन को रोक सकते हैं। देखो मटेरियल रिकवरी फिर डिस्कार्ड, आप सॉलिड वेस्ट जनरेशन कर रहे हो उसका दो हो सकता है, या तो आप उसको रिकवर करो या रिसाइकिल करो या रीयूज़ करो, या फिर उसको डिस्कार्ड कर दो डायरेक्ट।
ये बेसिकली आपको जो फंडा होता है सॉलिड वेस्ट का, वो यही होता है कि हाँ सॉलिड वेस्ट हो गया या तो म्यूनसिपल वेस्ट होगा, म्यूनसिपल वेस्ट में आपका गार्बेज हो सकता है, रबिश हो सकता है। रबिश में दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ट्रैश हो गया तो नॉन कंबस्टिबल हो गया। ट्रैश जो बेसिकली होता है वो कंबस्टिबल होता है, इसलिए आप इसको यहाँ पर कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ट्रेस पूछ लिया और उसमें कई ऑप्शन दे दिए तो आप समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका तो। देखो गार्बेज जो क्या आता है, ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि फूड वेस्ट होते हैं, जो कि कुकिंग और फूड को सर्व करने में जनरेट होते हैं, वो हो गया आपके गार्बेज, पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। मार्केट रिफ्यूज़ हो गया, ये भी आपका गार्बेज वेस्ट में आता है। वेस्ट फ्रॉम द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड सेल्स ऑफ द प्रोड्यूस एंड मीट्स, ये भी आपका गार्बेज वेस्ट में आता है। इसके जो मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं आपके हाउस होल्ड हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गए, कमर्शियल एंड कंसर्न सच एज होटल, स्टोर, रेस्टोरेंट, मटेरियल मार्केट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके सोर्सेस में आ जाती हैं गार्बेज के। अब कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, इसको आप सीधी भाषा में यहाँ पे लिख सकते हो रबिश। रबिश को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, या तो आप कंबस्टिबल होगा या नॉन कंबस्टिबल होगा। देखो रबिश में क्या होता है कि जो सारी आपके ओल्ड टिन टिन हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, कार्टून हो गया, या फिर आपका मेटल हो गए, ग्लास हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हार्ड चीज़ें। और ये कंबस्टिबल भी होती हैं, नॉन कंबस्टिबल भी होती हैं, ये पार्ट में आएंगी आपके रबिश में। और इसी रबिश का जो कंबस्टिबल पार्ट होता है, यानी जो जिसको कंबस्ट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है आपका कि ये हाँ ये प्राइमरी ऑर्गेनिक है और इसको पूरी तरीके से किया जा सकता है। जिसमें आपका आएगा पेपर आ गया, कार्डबोर्ड आ गया, कार्टून हो गया, वुड हो गया, बॉक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, रैक्स हो गया, और क्लॉथ हो गया, बेडिंग हो गई, लेदर, रबर, ग्रास, लीव, यार्ड एंड ट्रिमिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। आप बेफिली इसको देख लीजिएगा, ये आपकी क्या आ जाती हैं, ट्रैश में आ जाती हैं। बाकी नॉन कंबस्टिबल में आपके वो मेटल हो गया, टिन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर होता है एशेस, जो भी आप चीज़ें बर्न करते हो घर में या कहीं बाहर, कुकिंग में या हीट करते वक्त जो भी चलता है, वो भी चीज़ें ऐश में आती हैं। ये भी आपकी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होती है। तो गार्बेज आपका, रबिश आपका, ऐश आपका, बेसिकली इसको भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में रख दिया जाता है। लेकिन रबिश का कुछ पार्ट जो होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी इंक्लूड किया जाता है। फिर आपका था बल्की वेस्ट। बल्की वेस्ट में ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, बड़े होते हैं, उनको बल्की वेस्ट में बोला जाता है। फिर स्ट्रीट वेस्ट होता है, डेड एनिमल होता है, अबेंडेंट एंड व्हीकल वेस्ट हो सकते हैं आपके, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपको इंडस्ट्री से जनरेट हो रहे सॉलिड वेस्ट जो भी होते हैं, फैक्ट्री में जो भी जनरेशन हो रहा है, उसके प्रोसेसिंग में जो भी आप क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको आप इंडस्ट्रियल वेस्ट में की कैटेगरी में डाल सकते हैं। या फिर फूड प्रोसेसिंग वेस्ट हो गया। देखो इसमें आप कई भी तरीके के टॉक्स, हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी कई तरीके की होती है, उसमें आप क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि हाँ ये किस, इसका फ्लैश पॉइंट क्या है, बर्न होने का, क्रोसिव कितना है, पीएच कितना होना चाहिए, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। हैजार्डस वेस्ट कहीं कहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी पार्ट हो जाते हैं। हैजार्डस वेस्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया आपका। फिर आपका एक्सप्लोसिव वेस्ट हो गया। हैजार्डस वेस्ट में ही आपका बायोमेडिकल वेस्ट भी आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एनिमल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, सीवेज एंड ट्रीटमेंट रेसिड्यू। देखो सीवेज भी आपका सॉलिड वेस्ट का पार्ट कहीं कहीं इंक्लूडेड किया जाता है। देखो जैसे आप क्लीन इंडिया मिशन, गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस। ओडीएफ क्या हो गया आपका, ओपन डिफिकेशन फ्री, ये आपका जो खुले में शौच जाने से इसको रोकने के लिए है, ये अलग तरीके का। लेकिन ओडीएफ प्लस जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड है। इसमें क्या होता है आपका सॉलिड प्लस लिक्विड वेस्ट, दोनों वेस्ट को मैनेज करने की बात की गई है। तो ये आपका जो मेन टर्म है, जैसे गार्बेज हो गया, रबिश हो गया, ट्रैश हो गया, ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, हैजार्डस वेस्ट क्या है, और बाकी चीज़ें जो भी इनको किस किस कैटेगरी में डाला जा सकता है, सोर्स क्या है, कभी कभी इसके रिलेटेड मैचिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।